36,000 पोस्ट आपको फिजिकल टीचर का आज के डेट में भी खाली है। वो इसलिए कि 2012 से लेकर के और आज तक कोई बहाली ही नहीं हुई है। फिजिकल टीचर की एक भी बहाली नहीं हुई। बिहार में फिजिकल टीचर का मामला कहाँ फंसा हुआ है, कितने टीचर की नियुक्ति हुई है, अब तक क्या हुआ? देखिए, फिजिकल टीचर मोटा मोटी बैकबोन है पूरी शिक्षा व्यवस्था के, और छोटे बच्चों में ख़ास तौर से मोदी जी जब ही आते ही उन्होंने ये तय किया कि साहब योगा पर उनका विशेष ध्यान रहेगा, और योगा और फिजिकल टीचिंग की शिक्षा देने के लिए उन्होंने पॉलिसी डिसाइड कराया, गाइडलाइंस इशू किया कि साहब हर स्कूल में, हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में, छोटे से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, हर स्कूल में एक फिजिकल टीचर होगा। इट इज़ सिंपली बिकॉज ही वांटेड टू इंश्योर द फिजिकल टीचिंग इन ईच एंड एवरी स्कूल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आइए अब बिहार में, मोटा मोटी बाकी सारे स्टेट्स में कुछ न कुछ प्रक्रिया करके, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहालियाँ हुई हैं, लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मोटा मोटी जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, थ्रू द मिनिस्टर, थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज, कि 36,000 पोस्ट आपको फिजिकल टीचर का आज के डेट में भी खाली है। वो इसलिए कि 2012 से लेकर के और आज तक कोई बहाली ही नहीं हुई है। फिजिकल टीचर की एक भी बहाली नहीं हुई। नतीजा हुआ कि 2017 में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, ने एक PIL फाइल किया हाई कोर्ट में, और उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने 19/7/2017 को कहा कि नहीं साहब, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस बात है, आप जल्दी से फिजिकल टीचर की बहाली करिए। दैट रिट वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 19/7/17। तब से लेकर के काफ़ी लंबे तक जब कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट फाइल हुआ 3748/2017, जिसकी सुनवाई 23/7/2018 को हुई, एक साल के बाद। उसमें सरकार को डिवीज़न बेंच ने कहा कि साहब 6 महीना के अंदर वी डायरेक्ट दैट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट बी इनिशिएटेड forthwith and completed within 6 months from the date of the production of the order। ये आदेश हो गया आपको 23/7/2018 को, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई, बहाली नहीं हुई, तो फिर हम लोगों ने दोबारा कंटेम्प्ट किया। दैट कंटेम्प्ट इज 899/2019। उसमें 14/8/2019 को डिवीज़न बेंच ने, वही चीफ जस्टिस का ही डिवीज़न बेंच था उस वक्त, शाही जी चीफ जस्टिस हो गए थे, उन्होंने कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द इशू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट कि साहब फिजिकल टीचर इज एसेंशियल इन ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द स्कूल्स, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव RK महाजन का व्यक्तिगत पेशी किया हाई कोर्ट में कि साहब आप पर्सनली अपीयर हुई हाई कोर्ट में, तो प्राइमा फेसी ये कंटेम्प्ट का मामला बनता है। वो आए 28 अगस्त 2019 को, और 28 अगस्त 2019 को उन्होंने कहा कि सर हम लोग को 1 हफ्ता का समय दे दीजिए, इस बीच में हम पूरे बहाली की प्रक्रिया और शेड्यूल सारा आपके यहाँ ला के दे देते हैं। डिवीज़न बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया। RK महाजन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन के। दूसरे डेट पर जब इन्होंने एफिडेविट दिया और अंडरटेकिंग दिया, तो उन्होंने कहा कि साहब 16/12/2019 से लेकर के हम परीक्षा का आयोजन करेंगे, और 25/4/2020 तक हम सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। अकॉर्डिंगली इस तरह से आवेदन लिया गया, परीक्षा का आयोजन हुआ, आपत्ति वगैरह सब करके चयन सूची बन गई। और जहाँ तक विभाग का सवाल है, मोटा मोटी करीब 8,500 विद्यार्थियों का चयन किया गया, कैंडिडेट्स का चयन किया गया, और वित्त विभाग के उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा 3/9/2020 को इसका अनुमोदन करके और रिकमेंडेशन किया गया बहाली के लिए। उसके बाद ये मामला जब विभाग में गया, तो उन्होंने भी सरकार के यहाँ इसको रिकमेंड कर दिया। 3/9/2020 को इस कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, विकास आयुक्त और चीफ सेक्रेटरी, ये चारों बड़े बड़े महारथी बिहार सरकार के, इन सब लोगों ने रिकमेंड कर दिया कि साहब ये 8,500 पोस्ट जो है वो चयनित है, इसके खिलाफ आप बहाली करिए।
अब हम लोगों को जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये फाइल जो है संचिका मुख्यमंत्री सचिवालय में उनके कैबिनेट के अप्रूवल के लिए इधर से उधर घूम रहा है, और आज तक एक आदमी की भी बहाली नहीं हुई है। जो भी चयनित लोग हैं उनमें से कई लोगों ने भी कंटेम्प्ट किया है, कई लोगों ने रिट किया है, जो सब पेंडिंग है। यही वस्तु स्थिति है आज के डेट तक। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? हम तो इसको बहुत बड़ा लापरवाही मानते हैं, और इससे लगता है कि सरकार की मंशा शिक्षा की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है, ऊपर से शारीरिक शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं है, और शिक्षा नाम की कोई चीज़ सरकार के लिस्ट में है ही नहीं है। और सब भले कुछ हो, शिक्षा तो नहीं है भाई, देखने से यही लगता है। इसलिए ये बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे हम।